गुरुकुल टॉपर्स चॉइस क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज व्यापार और पेशे के अंतर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। आप व्यापार के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, पेशा के बारे में भी आपको जानकारी मिल चुकी है। तो इन दोनों जानकारियों के आधार पर व्यापार और पेशे के कुछ सामान्य अंतर की चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहला बात है कि व्यापारी के लिए कोई योग्यता जरूरत है। हम वहाँ जब पढ़ाए थे आपको व्यापार के बारे में तो बोले थे हमारे देश में बहुत कम आदमी जो है वो शैक्षणिक योग्यता उसकी बहुत, ऋषि मोदी जी थे जो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को उसके चेयरमैन थे, उसको बहुत ऊंचाई तक ले गए। धीरू भाई अंबानी का उदाहरण लिया जाता है, मैट्रिक पास थे लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री को किस ऊंचाई तक वो ले गए। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यापारी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा तभी वो सफल होगा। इतिहास भरा पड़ा है, आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए कि बहुत कम पढ़ा लिखा भी है आदमी बहुत सफल व्यापारी हुआ। लेकिन एक पेशेधारी व्यक्ति के लिए विशेष योग्यता का होना जरूरी है। देखिए, सबसे पहला यह है कि विशेष योग्यता एवं प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं व्यापार के लिए, जबकि पेशा के लिए विशिष्ट योग्यता एवं प्रशिक्षण अनिवार्य होगा ही होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं का परीक्षा नहीं पास करेगा वो ऑडिटर हो ही नहीं सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट का। कंपनी के सेक्रेटरी होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सीएस की, कंपनी सेक्रेटरीशिप की एग्जाम उसको पास करनी चाहिए। इसी तरह से एक वकील, प्रैक्टिशनर वकील होने के लिए आपको एलएलबी की डिग्री भी चाहिए और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का उसको रजिस्टर्ड मेंबर भी होना होगा। केवल डिग्री से नहीं होगा। आप एमबीबीएस कर लिए लेकिन एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का आप मेंबर नहीं है, रजिस्टर्ड मेंबर, तो आप डॉक्टर एज ए प्रैक्टिशनर नहीं हो सकते हैं। उसी तरह से एलएलबी का परीक्षा कोई पास कर लेगा, केवल इतने भर से नहीं होगा, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है लेकिन उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसको बीसीआई का, उसको रजिस्टर्ड मेंबर होना होगा तभी वो कर सकता है। तो इसीलिए व्यापार में किसी तरह की कोई योग्यता का जरूरत नहीं है, प्रशिक्षण का जरूरत नहीं है, लेकिन पेशाधारी व्यक्ति के लिए विशिष्ट योग्यता का होना और प्रशिक्षण की अनिवार्यता उसके लिए एकदम अनिवार्य है। इसीलिए कहा भी जाता है कि एक व्यापारी पेशाधारी व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि पेशाधारी व्यक्ति होने के लिए उसको विशिष्ट योग्यता का होना जरूरी होगा, जबकि एक पेशाधारी व्यक्ति व्यापारी भी हो सकता है, वो व्यापार अलग कर सकता है, क्योंकि व्यापार के लिए कोई योग्यता नहीं है, पेशा के लिए तो योग्यता निर्धारित है और उस रजिस्टर्ड मेंबरशिप का भी होना जरूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक व्यापारी पेशाधारी व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन एक पेशाधारी व्यक्ति व्यापारी हो सकता है। दूसरा देखा जाए, व्यापार करने के लिए क्या होगा? पूंजी चाहिए भैया। वकील साहब के लिए क्या चाहिए? पूंजी। उसको बुक्स चाहिए और कोट चाहिए, काला कोट चाहिए, बस इतना ही हो गया। डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल का जरूरत नहीं है यदि वो प्रोफेशनल है तो। एक मतलब मान लीजिए वो ये है फिजिशियन है तो बहुत ज़्यादा उसको जरूरत थोड़ा पड़ेगा। लेकिन तो यहाँ पेशाधारी व्यक्ति के लिए पूंजी की बहुत कम आवश्यकता होती है, तुलनात्मक रूप से यहाँ पूंजी की आवश्यकता कम होती है। ये दूसरा अंतर हुआ। और बिजनेस के लिए जो कंसिडरेशन होता है, व्यापारी जो आपको सेवा या जो वस्तु का आदान प्रदान जो विनिमय करता है उसके बदले जो कुछ वो लेता है आपसे, वो कहलाता है प्राइस। पूछते हैं भैया इसका कितना दाम है? प्राइस दाम या मूल्य होता है वस्तु का या सेवाओं का मूल्य होता है जो व्यापारी आपको देता है। लेकिन एक प्रोफेशनल व्यक्ति जो होते हैं वो जो आपको सेवा मुहैया कराते हैं उसके बदले उनको दिए वो उनका प्रतिफल क्या कहलाता है? शुल्क कहलाता है। अब बोले कि मूल्य जो है सो सभी प्रकार के कस्टमर के लिए एक ही होता है, लेकिन पेशाधारी व्यक्ति यदि चाहे तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। एक ही तरह के सेवा के लिए अलग अलग तरह के कस्टमर से अलग अलग वो शुल्क ले सकता है। किसी को फ्री में कर देगा, किसी को आधा लेगा, किसी को पूरा लेगा, और ये ओपन कर सकता है वो। लेकिन यदि व्यापार में व्यापारी के द्वारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है डिफरेंट क्लास ऑफ कस्टमर के द्वारा, तो मोनोपोली के ही स्थिति में होगा। मोनोपोली की स्थिति नहीं है तो छुपा के देगा अलग क्लास ऑफ कस्टमर के लिए। तो शुल्क अच्छा हो गया। यहां बिजनेस में क्या होता है? रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, चूंकि बहुत सारे फैक्टर्स
अफेक्टेड करते हैं उसको। अभी जैसे आपको बताया, हम अभी जैसे इराक का युद्ध लगा, हम मान लीजिए कोई ऐसा इंडस्ट्री हमारा है जो गैस बेस है, हमारा प्लांट चलाने के लिए हमको गैस चाहिए, और वार हो गया तो अभी गवर्नमेंट बोलती है आपको 40% ही हम देंगे गैस। गैस का सप्लाई हमारा घट के कितना हो गया, 40%। तो हमारा प्रोडक्शन भी तो 40% हो जाएगा। जबकि हम उसके लिए प्रोडक्शन का भी लेवल कितना तक आ जाएगा गिर के, 40%। तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या, हम लॉस में रन करने लगेंगे। लेकिन ये एक्सटर्नल फैक्टर है, इसके लिए हम थोड़े जिम्मेवार हैं। तो यहाँ जोखिम अधिक होती है बिजनेस में। यहाँ जोखिम चूंकि पूंजी कम लगती है, इसलिए जोखिम का कोई सवाल ही नहीं होता है, और कंपैरेटिवली बहुत कम है। अब जैसे एक व्यापारी चाहे तो अपने व्यापार को तीसरे आदमी के हाथ से सीधे बेच सकता है, ओनरशिप का। हमारा बिजनेस था, हम बेच दिए, कल आपको दे दिए, परसों तीसरे को दे दिए, बिजनेस का ओनरशिप ट्रांसफर होता है। लेकिन एक डॉक्टर को देखे हैं अपना डॉक्टरी दूसरे को दे दिया हो, ऐसा देखे हैं? एक वकील अपने वकालत दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। क्लाइंट दे सकता है, अपने सारे कस्टमर्स को दे सकता है, लेकिन डॉक्टर जो रहेगा, चूंकि उसके लिए अनिवार्यता की अनिवार्यता है, एक सर्टेन डिग्री उसको होल्डर होना चाहिए, तभी कर सकता है। हम किसी ऐसे आदमी को जो एमबीबीएस नहीं है, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नहीं है मेंबर, उसको डॉक्टर थोड़ा बना सकते हैं, और अपना कस्टमर भी देंगे तो थोड़ा देखेगा। वो भी यदि डॉक्टर होगा तो हम बोल सकते हैं कि आप उसके यहाँ इलाज करवाइए, तभी भी उसका चॉइस होगा। लेकिन यहाँ बिजनेस में तो ओनरशिप ही ट्रांसफर, मालिके बदल जाता है। और बिजनेसमैन किसी संस्था का पंजीकृत सदस्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो चेंबर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हो सकता है, चेंबर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हो सकता है, वो भी अनिवार्यता नहीं है, मेंबर हो सकता है। ट्रेड एसोसिएशन का मेंबर हो सकता है, ट्रेड एसोसिएशन का मेंबर हो सकता है वो, लेकिन उसके लिए भी कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन पेशे से संबंधित व्यक्ति होगा, अपने पेशे के संबंधित जो संस्था है उसका पंजीकृत सदस्य होना है। जैसे आपको बताए ना कि डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया का मेंबर उसके लिए होना जरूरी होगा, एडवोकेट के लिए एलएलबी का डिग्री हो, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होना उसको जरूरी है, तभी हो सकता है। तो यहाँ कोई अनिवार्यता नहीं है मेंबरशिप की, यहाँ मेंबरशिप की अनिवार्यता है। चूंकि जरूरी इसलिए है कि उस पेशा से संबंधित जो है ये कोड ऑफ डिसिप्लिन, कोड ऑफ कंडक्ट ये का निर्धारण करते हैं, जिसके बारे में हम आपको पिछले क्लास में डिटेल से बताए भी थे। तो ये हुए कुछ व्यापार और पेशे के अंतर, इसके विभिन्न आधार थे। आज के लिए बस इतना ही। किताब पढ़ते रहिए, किताब जरूर खरीदिए, और जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है किताब यहाँ भी पढ़िए। यहाँ चूंकि शॉर्ट में है, और वहाँ विस्तृत जानकारी आपको, और अधिक जानकारी के लिए किताब से हमेशा कंसल्ट करते रहिए। और मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ, आप विद्यार्थी हैं, बोर्ड से आपको लड़ाई करनी है तो उसके लिए अस्त्र होना आपके लिए जरूरी है। तो हम विद्यार्थी का अस्त्र क्या है? कॉपी, कलम, किताब। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक बोले?